आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत और इजराइल की अप्रोच को लेकर जो रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट में देखने मिली है। सबसे पहले न्यूज समझ लीजिए। इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है और इस एरियल अटैक के दौरान इजराइल ने ईरान के अंदर कई फैसिलिटीज और कई हाई वैल्यू टारगेट्स को मारा है। इस पूरे प्रोसेस में काफी सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स इंक्लूडेड हैं, जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर थी, उनके एमिनेशन डिपो, बैलिस्टिक मिसाइल सेंटर्स और टारगेटेड स्ट्राइक्स जहां पर मिलिट्री लीडर्स से लेकर न्यूक्लियर साइंटिस्ट तक को टारगेट किया गया। इजराइल की ये स्ट्राइक एक प्रॉपर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है, जहां पर उन्होंने ये इंश्योर किया है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बना सके। साथ ही साथ ये भी इंश्योर करने की कोशिश की है कि उनके रिटेलिएट करने की क्षमता को भी काफी हद तक डिग्रेड कर दिया जाए। आमतौर पर एक पैरेलल ड्रॉ करने की कोशिश की जाती है, जहां पर इजराइल और ईरान और भारत और पाकिस्तान को कंपेयर किया जाता है। अब कुछ दिनों पहले ही भारत ने पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक की थी और इस स्ट्राइक के बाद में चीजें एस्केलेट हो गई थी। नेचुरल है कि इन दोनों चीजों को कंपेयर किया जाएगा और इस समय सोशल मीडिया के ऊपर एग्जैक्टली यही चीज चल रही है। इन दोनों चीजों को कंपेयर करने से पहले आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। भारत और इजराइल दोनों के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीटली डिफरेंट थे और यही कारण था कि दोनों की स्ट्राइक का नेचर भी काफी डिफरेंट था। अगर आप भारत के ऑपरेशन सिंदूर को एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वहां पर ऑब्जेक्टिव था कि टेररिस्ट को पनिश किया जाए। देखिए, पहलगाम में जो पाक स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट ने किया था वो एक टेररिस्ट अटैक था और वो भारत के सिविलियंस के ऊपर था। उसको रेस्पॉन्ड करने के लिए भारत ने पाकिस्तान के अंदर 9 जगहों को आइडेंटिफाई किया था और इन सभी लिंक्ड टेररिस्ट टारगेट्स को भारत ने एक प्रिसिशन स्ट्राइक के साथ में न्यूट्रलाइज किया था। लेकिन यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि क्या इस स्ट्राइक के बाद में पूरा टेररिज्म खत्म हो गया था? आंसर है नहीं, क्योंकि भारत की तरफ से ये जो स्ट्राइक की गई थी वो एक सिंबॉलिक स्ट्राइक थी और एक मैसेज दिया गया था कि गोइंग फॉरवर्ड पाकिस्तान से जो भी अटैक भारत के अंदर किया जाएगा उसके लिए भारत क्लासिफिकेशन के लिए नहीं जाएगा कि कौन सा जैश ए मोहम्मद ने किया था, कौन सा हिजबुल मुजाहिदीन ने किया था या कौन सा लश्कर ए तौयबा ने किया था। भारतीय सेनाओं ने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के साथ में पाकिस्तान से ऑपरेट कर रही हर एक तंजीम के ऊपर हमला किया था और उनके हेडक्वार्टर्स को मलबे में तब्दील किया था। वहीं पर अगर आप इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल की प्रॉब्लम है एग्जिस्टेंशियल थ्रेट। अगर ईरान के पास में न्यूक्लियर वेपन्स आ जाते हैं तो इजराइल के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही खतरा आ जाएगा। इजराइल पहले भी ये चीज क्लियर कर चुका है और इस एक्शन के बाद में ये चीज और ज्यादा क्लियर हो जाती है कि इजराइल कभी भी ईरान को न्यूक्लियर वेपन सिस्टम्स बनाने नहीं देगा। अब आप इन दोनों कॉन्फ्लिक्ट के नेचर को समझिए। ईरान और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट डायरेक्टली है और ये दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। हालांकि ईरान की तरफ से पाकिस्तानी मेथड यूज किया जाता है और उनके हुतीज से लेकर हमास तक और हिजबुल्लाह से लेकर आइसिस तक हर तरीके के प्रॉक्सीज काम करते आए हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तरफ से ये लगातार कहा जा रहा था कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान आर्मी से नहीं है, बल्कि पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस से। इजराइल ने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करने से पहले सबसे पहले सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस किया था, यानी कि ईरान के सभी तरीके के सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स और रेडार नेटवर्क को पहले ध्वस्त किया था और उसके बाद एरियल स्ट्राइक्स की गई थी। लेकिन भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी मिलिट्री को किसी भी तरीके से टारगेट नहीं किया था और इसी वजह से भारत की स्ट्राइक्स से पहले किसी भी तरीके का सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस नहीं किया गया। फन फैक्ट, भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर जब घुस रही थी तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तान एयरफोर्स के ऊपर किसी भी तरीके से अटैक भी नहीं कर रही थी। हालांकि जब पाकिस्तान मिलिट्री ने भारत की मिलिट्री को टारगेट किया था तो उसके बाद भारत ने रेस्पॉन्ड किया था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद में कहीं न कहीं ऐसा समझ में आ रहा है कि भारत की तरफ से ये डिफरेंशिएशन अब छोड़ दिया गया है और आगे से अगर पाकिस्तान की तरफ से किसी भी तरीके का भारत के ऊपर अटैक किया जाएगा, जी हाँ, वो लोग डायरेक्ट अटैक तो कर नहीं सकते हैं, अटैक वो करेंगे टेररिस्ट अटैक। और अब टेररिस्ट अटैक के लिए भारत पाकिस्तान मिलिट्री को रेस्पॉन्सिबल मानेगा और उसी हिसाब से रेस्पॉन्ड किया जाएगा। रही बात जिस तरीके का अटैक इसराइल ने ईरान के ऊपर किया है वो भारत को काफी पहले करना चाहिए था और अगर डेट्स की बात की जाए वो भारत को 28 मई 1998 से पहले करना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि अंकल सैम जो इस समय इजराइल के साथ में खड़े हुए हैं वो उस समय पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे और इसी वजह से भारत ने किसी भी तरीके का डिसाइसिव एक्शन तब नहीं लिया। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।